अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन दी स्कॉलरशिप जैकेट और आप लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में स्कॉलरशिप जैकेट की समरी यानी कि इसकी शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्कॉलरशिप जैकेट की समरी। तो फ्रेंड्स, ये लेसन बेस्ड करता है एक लड़की मार्था, उसकी स्टोरी है जो कि टेक्सास के एक छोटे से कस्बे में रहती है और वहाँ के एक स्कूल में पढ़ती है। वो 14 ईयर्स की है और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। जैसे कि लेसन का नेम ही आपको पता है, वो है दी स्कॉलरशिप जैकेट। तो हर वक्त मार्ता के माइंड में स्कॉलरशिप जैकेट ही रहती थी कि ये स्कॉलरशिप जैकेट किसी तरीके से मुझे मिल जाए। और ये स्कॉलरशिप जैकेट देते किसे थे, मतलब कौन से स्टूडेंट्स ऐसे होते थे स्कूल को जिनको ये दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये स्कॉलरशिप जैकेट ये उन बच्चों को दी जाती थी जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन रखते थे, जो हमेशा टॉप पर रहते थे, हर क्लास में A+ ग्रेड लेते थे। तो उस बच्चे को एंड पर जब वो ग्रेड A करके स्कूल से जा रहा होता था 8 क्लास का ग्रेड पास करके, तो उसे दी जाती थी। इस तरह मार्ता जो है अब 8 ग्रेड में आ चुकी है। उसने 8 साल बहुत मेहनत की है और इसलिए उसका ख्वाब भी था कि उसे जैकेट मिले और साथ साथ उसने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। तो इसलिए ऑल द टाइम बस उसके माइंड में यही रहता था कि ये जैकेट जो है मैं किसी तरीके से विन कर लूँ, मैं जीत जाऊँ, क्योंकि इसके पीछे उसके 8 साल की परफॉर्मेंस थी, उसके 8 साल की जो है हार्ड वर्क थी। उसने जैकेट हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और कुछ साल पहले ये जैकेट मार्ता की जो बड़ी सिस्टर है रोज़ी, उसको भी मिली थी, क्योंकि वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो उसे भी उसने पूरे 8 साल तक अपना जो ग्रेड है वो मेंटेन रखा, तो एंड पे उसे भी ये जैकेट हासिल हुई। अब सब कुछ ठीक जा रहा है और मार्ता बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल जो जैकेट है स्कॉलरशिप वो उसे ही मिलने वाली है, क्योंकि उसे पता था वो हमेशा से टॉपर स्टूडेंट रही है। लेकिन अचानक से क्या होता है फिर, अचानक से होता ये है कि एक दिन मार्ता अपने 2 टीचर्स की बातें सुन लेती है क्लासरूम के बाहर खड़े होकर। और वो 2 टीचर कौन होते हैं, एक होते हैं मिस्टर श्मिट और एक होते हैं मिस्टर बून। मिस्टर श्मिट जो हैं वो उसके हिस्ट्री टीचर हैं और मिस्टर बून उसके मैथ टीचर हैं। ये दोनों आपस में आर्गुमेंट कर रहे होते हैं और मार्ता के बारे में ही कर रहे होते हैं। तो मार्ता बाय चांस वहाँ आती है अपना फ़िज़िकल एक्सरसाइज की ड्रेस लेने, तो उसके वो एकदम से इनकी बातें सुन लेती है। और ये दोनों क्या बातें कर रहे होते हैं कि एक टीचर चाह रहे होते हैं कि मार्ता को जैकेट ना मिले, जो मिस्टर बून है वो ये चाह रहे होते हैं कि जॉन जो दूसरी बच्ची है जिसके फादर का जो है बड़ा सा स्टोर है उस टाउन में, उसको मिले। और वो बोर्ड के मेंबर भी हैं, इस वजह से वो चाह रहे हैं कि जैकेट हम उन्हें दे दें, मार्ता को ना दें। लेकिन जो मिस्टर श्मीर हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्ता जो है हमेशा से उसने A+ ग्रेड लिया है और वो मेरिट पे पूरा उतरती है, तो ये जैकेट उसी को ही मिलनी चाहिए। अब उसने जब ये बातें सुनी हैं, वो इन दोनों की सुन रही है। अब एक टीचर तो बड़े काम और पुरसुकून होते हैं और दूसरे गुस्से में एंग्री नाराज़ भी हो रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं किसी को भी उसकी मार्ता की जगह ये जैकेट नहीं दूंगा, क्योंकि ये मार्ता ही डिज़र्व करती है इस जैकेट को। तो इस तरह से जब वो लेने आती है अपनी शॉर्ट्स, तो डोर के बाहर ही दोनों टीचर्स की बातें सुन लेती है। अब वो सुन तो लिया है, तो साथ ही उसे बहुत ज़्यादा वो सैड हो गई है, उदास हो गई है, क्योंकि वो सोच नहीं रही थी कि दरमियान में ऐसा कुछ भी हो जाएगा। क्योंकि इसके बिहाफ पे, इसके पीछे उसकी 8 साल की मेहनत है। तो उसे लग रहा था कि बस उसकी 8 साल की मेहनत बिल्कुल ही वेस्ट होने जा रही है, कि जब उसका ख्वाब अब बिल्कुल पूरा होने वाला है तो अचानक से ये क्या दरमियान में आ गया है। अभी वो इसी परेशानी में थी, उसने दिन गुजारा इसी परेशानी में, किसी काम में भी उसका दिल नहीं लगा, ना ही किसी क्लास में उसका दिल लगा। तो अगले दिन जो है प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और उसका दिल पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, मुझे जैकेट मिलती है कि नहीं मिलती। तो प्रिंसिपल ने क्या कहा कि बोर्ड वालों ने इस साल रूल चेंज कर दिया है, क्योंकि जिन्हें जैकेट चाहिए, जिसको लेनी है, तो अब तुम क्योंकि ये डिज़र्व करती हो तो तुम्हें जो है $15 पे करने पड़ेंगे। अगर तुम $15 पे करती हो तो ही हम तुम्हें ये जैकेट देंगे। तो अब मार्ता ये सुन के थोड़ी सी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। तो वो कहती है प्रिंसिपल को, ठीक है मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूँगी और फिर मैं आपको बता दूँगी।
अब क्या होता है कि वो जाती है घर, और घर जाकर अपने ग्रैंडफ़ादर के पास जाती है जो कि फार्मर होते हैं। उनका छोटा सा एक बीन फील्ड होता है, लोबिया का खेत होता है छोटा सा, और उसमें वो काम कर रहे होते हैं। तो उनके पास जाती है और जाकर उन्हें बताती है कि इस तरह प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप जैकेट चाहिए तो $15 जो हैं पे करने पड़ेंगे। वो काम के दौरान मार्ता की बात भी साथ साथ सुन रहे होते हैं। उसके बाद फिर अपना काम छोड़कर रुकते हैं और मार्ता से कहते हैं कि देखो, इस ये जैकेट तुम्हें वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुमने 8 साल तक A+ ग्रेड लिया है, और अगर अब एंड पे आकर तुम इस जैकेट के लिए पे करोगी तो ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं रहेगी। क्या ऐसा है? अगर तुम इसकी कीमत अदा करोगी तो इसका मतलब है ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं है, ये तो तुमने खुद खरीदी है पैसे देकर। तो मार्ता समझ जाती है कि उसके दादा अब्बू क्या कहना चाह रहे हैं। उसे बात समझ आ गई है कि वाकई ही दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप जैकेट रहेगी नहीं अगर मैं इसके लिए पे कर दूंगी तो फिर क्या होता है कि अब वो सोचती है कि अगले दिन मैं प्रिंसिपल को जवाब दे दूंगी तो मुझे मेरी जैकेट नहीं मिलेगी। लेकिन वो फिर भी चुप करके पूरी रात तकिए में मुंह करके रोती रहती है ताकि उसकी दादी उसे ना सुन ले, क्योंकि वो जैकेट से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थी और वो चाहती थी कि ये जैकेट उसे ही मिले। अब फिर क्या होता है, अब नेक्स्ट डे आ जाता है और अगले दिन उसने प्रिंसिपल ऑफिस में जाना होता है, और प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर उन्हें अपना जो फ़ैसला है वो बताना होता है कि वो $15 पे कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे कहा था कि अगर आप $15 पे नहीं करेंगी तो हम ये जैकेट जो है ये किसी और को दे देंगे। तो अब वो प्रिंसिपल ऑफिस में गई है और जाकर जो प्रिंसिपल हैं उन्हें इसने बता दिया है। उन्हें कह दिया है कि दादा अबू जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जैकेट के लिए मैं बिल्कुल भी $15 पे नहीं करूँगा। तो प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि क्यों आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे दादा? वो फिर यही कहती है कि वो कह रहे हैं अगर मैंने इसके लिए रकम अदा की तो फिर ये स्कॉलरशिप जैकेट नहीं होगी। और साथ ही वो प्रिंसिपल को ये भी कहती है आप प्लीज़ इसे जॉन को दे दें, वो इसका डिज़र्व करती है, वो $15 पे कर देगी, मैं नहीं। तो जब प्रिंसिपल ये बात सुनते हैं तो उनका जो है ना हार्ट मेल्ट होता है, दिल पिघलता है उनका ये बात सुन के। तो कहते हैं वाकई जो डिज़र्व करता है मुझे उसी को देनी चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, वो मार्ता जाने लगती है बाहर की तरफ उनके प्रिंसिपल ऑफिस से। तो आवाज़ देकर उसे बुलाते हैं, रोकते हैं, कहते हैं अच्छा रुक जाओ, मैं बोर्ड से बात करूँगा कि वो अपना रूल चेंज कर दें और जैकेट जो है वो तुम्हें ही मिल जाएगी। ये सुनते ही मार्ता बहुत खुश हो जाती है, खुशी से जंप करने लगती है और उसका दिल करता है वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारे और खुशी खुशी चिल्लाए। वो बहुत बहुत खुश होती है इस बात पर कि उसको उसकी जैकेट मिलने जा रही है, और साथ ही जो है वो प्रिंसिपल का थैंक यू कहते हुए रूम से बाहर चली जाती है। अब क्या होता है, अब वो अपने घर जाती है और घर जाते ही सबसे पहले सीधा वो घर के अंदर जाने की बजाय बाहर खेत में चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि दादा अबू बाहर खेत में ही होंगे और दादा अबू बाहर काम कर रहे होते हैं खेतों में। वो भी वहाँ जाकर ग्रैंडफादर के साथ खेतों में काम करने लग जाती है, उनका हाथ बटाने लग जाती है और काम करते करते साथ साथ उन्हें ये भी बताती है कि जो प्रिंसिपल ने कहा होता है कि प्रिंसिपल ने ये कहा है कि अब जैकेट मुझे ही मिलेगी। तो दादा अबू बहुत खुश हो जाते हैं और वो मार्ता भी बहुत खुश हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं कि देखो इस तरह ऑनेस्टी की जीत हुई है। जिस तरह हमने इसके थीम में भी पढ़ा था कि इस लेसन में हम ऑनेस्टी के बारे में, ईमानदारी के बारे में पढ़ेंगे कि जो बच्चा या बड़ा जो भी ईमानदारी से काम लेता है तो एंड पर उसको ईमानदारी का सिला ज़रूर मिलता है। इस तरह मार्ता को भी उसकी ईमानदारी का और मेहनत का सिला मिला है इस जैकेट की सूरत में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी दी स्कॉलरशिप जैकेट की शॉर्ट समरी। यहाँ पर लेसन का एंड होता है।